शांति तो अंदर ही खोजनी पड़ती है। शांति की खोज में चलने वाले पथिक को ये जान लेना चाहिए कि अकेले रहने या जंगल पर्वतों में निवास करने से शांति का कोई संबंध नहीं। यदि ऐसा होता तो अकेले रहने वाले जीव जंतुओं को शांति मिल गई होती और जंगल पर्वतों में रहने वाली अन्य जातियां कब की शांति प्राप्त कर चुकी होती। अशांति का कारण है आंतरिक दुर्बलता। स्वार्थी मनुष्य बहुत चाहते हैं और उसमें कमी करने पर खिन्न होते हैं। अहंकारी का क्षोभ ही उसे जलाता रहता है। कायर मनुष्य हिलते हुए पत्ते से भी डरता है और उसे अपना भविष्य अंधकार से घिरा देखता है। असंयमी की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। इस कुचक्र में फंसा हुआ मनुष्य सदा विक्षुब्ध ही रहेगा, भले ही उसने अपना निवास सुनसान एकांत में बना लिया हो। नदी या पर्वत सुहावने अवश्य लगते हैं। विश्राम या जलवायु की दृष्टि से वे स्वास्थ्यकर हो सकते हैं, पर शांति का उनमें निवास नहीं। चेतन आत्मा को ये जड़ पदार्थ भला शांति कैसे दे पाएंगे? शांति अंदर रहती है और जिसने उसे पाया है उसे अंदर ही मिली है। अशांति उत्पन्न करने वाली विकृतियों को जब तक परास्त न किया जाए तब तक शांति का दर्शन नहीं हो सकता। जो आप भले अयोध्या ही की इतनी कितनी सुंदर ही रामलीला सुरम्य देख स्थानों रहे में हैं, कोई निवास इतनी क्यों न भव्य करता रहे। जो आज जन जन तक ये रामलीला पहुंच चुकी है। अक्टूबर विश्व के कोने कोने तक अयोध्या की रामलीला दर्शकों द्वारा देखी जाती है। इसका श्रेय श्री शुभम मलिक जी, हमारे महासचिव जी श्री मालिनी जी का स्वागत करेंगे और श्री करेंगे हमारे जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे में रामलीला का मंचन कराते रहना और उसमें जनता की रुचि जुड़े, इसके लिए नाना प्रकार के उपाय करना, लोकप्रिय कलाकारों को उससे जोड़ना, तकनीक को भी इससे जोड़ना, जिससे कि सरल हो, लोगों को भी अच्छा लगे। मुझे लगता है इसके लिए जितनी भी साधुवाद दिया जाए उतना। बच्ची आएगी आपके पास, बच्चे के बाद में साधु महाराज आएंगे, वो आपकी तपस्या का वो मतलब पूछेंगे कि तेरे पास राम नहीं है, वो जैसे भी अपमान है। जी जी हो गया भैया, काम आप लोग का हो गया। उसके बाद में प्रभु श्री राम, पहले बच्ची आई, बच्ची के बाद साधु आए, साधु के बाद में प्रभु श्री राम, बच्ची के बाद प्रभु श्री राम, नहीं बच्ची के बाद एक साधु आए, बच्ची कौन बनी? बच्ची ये है, ये बच्ची, दो बच्चे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और जितने भी हमारे महिलाएं कलाकार हैं वो मालिनी जी का स्वागत करेंगी और हमारे जी प्रतिभा पारिक जी, चंदन सागर जी मालिनी जी का स्वागत करेंगी। जी शिल्पी गहलोत जी, जी सभी कलाकार आपके प्रभु की कृपा से इतनी सुंदर लीला जो आप देख रहे हैं। श्री मालिनी अवस्थी जी आए मंच पर और हम सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करें और अयोध्या की रामलीला के महासचिव जी श्री शुभम मलिक जी मंच पर आए और हमारे बड़े भैया अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष श्री सुभाष मलिक जी यहाँ पर मंच पर आए और श्री मालिनी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हम सभी कलाकार आपका स्वागत करें। श्री शुभम मलिक जी श्री मालिनी अवस्थी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और बहुत ही सुंदर अभिनय, बहुत ही सरल और जैसे नवधा भक्ति बताई गई है, वही भक्ति, वही आनंद, वही वात्सल्य, वही ममता आज जी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए जी। हमारे श्री शुभम मलिक जी जो आप अयोध्या की इतनी सुंदर रामलीला देख रहे हैं, इतनी भव्य, जो आज जन जन तक ये रामलीला पहुंच चुकी है। विश्व के कोने कोने तक अयोध्या की रामलीला
दर्शकों द्वारा देखी जाती है, इसका श्रेय श्री शुभम मलिक जी, हमारे महासचिव जी श्री मालनी जी का स्वागत करेंगे और श्री सुभाष मलिक जी अयोध्या रामलीला के अध्यक्ष श्री मालनी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बड़े भैया मलिक साहब, हमारे बड़े भैया मलिक साहब श्री सुभाष जी सुभाष जी मंच पर आए और विनय जी आएंगे, जो हमारे रामायण में कुंभकर्ण का पात्र निभाते हैं और भी खरदूषण का पात्र, और श्री रूबी चौहान जी जो मेघनाथ का पात्र निभा रहे हैं, और महाराज चंद्रसागर जी कृपया मंच पर आए। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी आपका आशीर्वाद। हमारे बीच में डॉक्टर राजेश मिश्रा जी एम्स हॉस्पिटल से आपका आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद, और ये प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद जन जन तक पहुँचे। प्रभु की कृपा से हर जन जन तक प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद पहुँचे। मैं चाहूँगा हमारे सभी कलाकार मालनी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे जी। श्री रवि यादव जी जो भगवान विष्णु जी का पात्र निभाते हैं और जिन्होंने भगवान को अपने जीवन में धारण किया हुआ है। मनीषा यादव जी जो कौशल्या का पात्र निभाती हैं, और इसके साथ साथ अभी आपने पार्वती जी का पात्र नहीं देखा, और जो पार्ले जी की तरफ से हमारे प्रभु जी आपके सहयोग से इतनी सुंदर और भव्य लीला हो रही है। और अभी सभी कलाकार चंद्रांश जी आइए, मालनी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से आज राममय हो चुका है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानदे। और प्रतिभा पारिक जी जो वेदवती का पात्र निभा चुकी हैं, और सुमित्रा का, वो मालनी जी का स्वागत करेंगी। जितने भी हमारी महिलाएं कलाकार हैं, मालनी जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले आप चारों तरफ ऐसा आनंद, ऐसी दिव्य अनुभूति पहले तो कभी नहीं थी। आज इतना आनंद, इतना उत्सव देखने को मिल रहा है, मन गदगद हो गया है, मन प्रसन्न हो गया है, और ऐसा लगता है अयोध्या में जन्म लेने का जो भगवान ने मुझे जन्म दिया है वो मैं धन्य हो गया हूँ। रहा रामलीला की बात, तो अयोध्या की रामलीला का मैं डायरेक्टर हूँ। अभी अक्टूबर में भी जो अयोध्या की रामलीला हुई है उसका मैंने डायरेक्शन किया है, और अभी ये यहाँ पर मैंने जो है डायरेक्शन किया है, तो इसमें मैंने कई बड़े कलाकारों को डायरेक्ट किया है। जैसे बिंदु दारा सिंह जी आए थे, उनको मैंने शिव जी के रोल के लिए डायरेक्ट किया, रजा मुराद जी दशरथ जी के लिए, कल मनोज तिवारी जी को मैंने परशुराम जी के लिए, और मालिनी अवस्थी जी को शबरी जी के रोल के लिए, राकेश बेदी जी को नारद जी के रोल के लिए, और भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित कलाकारों को जो है डायरेक्ट किया हूँ, और ये सब प्रभु श्री राम जी की कृपा है। अच्छा, इस बार की रामलीला में क्या ऐसा खास था जो 24 घंटे दिखाए गए? खास तो ये था कि देखिए अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्रतिष्ठा हुई है और इतना आनंद है, उत्सव है, तो ये भी एक खासियत है। और मैं तो कहता हूँ 24 घंटे क्या, पूरा जीवन भर रामलीला चलते रहना चाहिए, रामायण पूरे जीवन भर चलते रहना चाहिए। ये अभी जब भगवान की प्रतिष्ठा हुई है तब तो हो ही रहा है, मुझे लगता है ये अनवरत जारी रहना चाहिए। जब तक ये धरती है तब तक जो है ऐसा ही क्रम चलते रहना चाहिए।
राम मंदिर में कल जो है प्राण प्रतिष्ठा है, जैसे कि कहा जा रहा है कि सभी लोग दीपावली मनाएंगे, तो जो रामलीला के कार्यकर्ता है क्या वो लोग भी दिवाली मनाएंगे? अवश्य मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, हर हाल में मनाएंगे, हर तरीके से मनाएंगे। ये ऐसा अवसर आया हुआ है, ऐसा दिव्य अवसर आया हुआ है जो ना पहले था और ना आगे होगा। हम सब अयोध्यावासी, पूरे भारतवासी, पूरा विश्व समुदाय, पूरा संसार आज राममय हो रहा है। हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा कि प्रभु श्री राम जी का सानिध्य प्राप्त किया है, और ऐसा अवसर हम सबको दीपावली की क्या बात कहते हैं, महादीपावली से भी महादीपावली उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा उत्सव मनाना चाहिए जो ना आज से पहले कभी था और ना आगे कभी होगा। अपना परिचय दें। भारद्वाज और अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर हूँ मैं, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। इसी अयोध्या भूमि पर मुझे भी प्रभु ने जन्म दिया। जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, वही अयोध्या नगरी में प्रभु ने मुझे भी जन्म दिया, और एक्टिंग लाइन में करीबन 22 सालों से काम कर रहा हूँ जी, और रामलीला 18 सालों से कर रहा हूँ। और रामलीला में शायद कोई ऐसा पात्र हो जो मैंने ना किया हो। भगवान शिव जी, दशरथ, बाली, सुग्रीव, सुमंत, रावण, बाणासुर, कोई भी ऐसा पात्र नहीं होगा जो मैंने ना किया हो। अभी अयोध्या की रामलीला का ये श्री राम कथा पार्क में डायरेक्शन किया कल यहाँ पर। जी, कुछ एक आध डायलॉग सुना दीजिए तो। अवश्य सुनाऊंगा। मैं आपको रावण का ही सुनाता हूँ। रावण का मैंने किया है रोल। है धाक भरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है सूर्य चंद्र उदय हस्त मुझी में है। मेरे त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक कांपने लगता है। यम, इंद्र, वरुण, कुबेर मंडल मेरे घर पानी भरता है। कई सारे पात्र किए हैं। मैं आपको रामायण का तो मैं कहूँ कि पात्र नहीं कहना चाहिए, वो तो एक भगवान राम जी का ही स्वरूप है। सभी भगवान राम जी हैं, तो हम उन पात्रों को, हम प्रभु श्री राम चरित्र को अपने जीवन में धारण करके बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको रामायण में मैंने विभिन्न प्रकार के पात्र निभाए हैं। जैसे अभी मैंने महाराजा दशरथ का भी पात्र निभाया था, लेकिन मेरा जो पसंद का भगवान शिव जी का, मैंने अयोध्या की रामलीला में भगवान शिव जी का भी पात्र निभाया है डायरेक्शन देने के साथ साथ। तो मैं भगवान रामचंद्र जी का कोई एक डायलॉग। जी, स्वामी सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को गोलों में घेरा जाता है। ये प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी का है, लक्ष्मण परशुराम का। मैं आपको भगवान शिव जी की लाइन सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान शिव जी का पात्र मैंने अधिकतर निभाया है। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मगन रहते हैं। ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। ये भगवान शिव जी का था। और बाकी अगर मैं कुछ आज अच्छा कर पा रहा हूँ तो ये अवध की माटी का प्रभाव है, अयोध्या वासियों का प्रभाव है और प्रभु श्री राम जी की कृपा है। और मैं चाहता हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा पूरे विश्व को प्राप्त हो।